दोस्तों, आज जो मूवी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वह इतिहास की सबसे दर्दनाक कहानियों में से एक है। यह फिल्म हमें दूसरे विश्व युद्ध के दौर में लेकर जाती है, जहां जर्मन का अत्याचार अपने चरम पर था। यह कहानी सोबीबोर में बनाए गए एक डेथ कैंप की है, जो एक तरह से हिटलर का कसाई बाड़ा था। इस कैंप के अंदर बहुत सारे यहूदी लोगों को कैद करके रखा जाता है और उन लोगों को भयंकर यातनाएं दी जाती है। फिर एक दिन कुछ कैदी अपनी आजादी पाने के लिए यहां से भागने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन वह लोग इसमें कामयाब हो पाते हैं या नहीं जानेंगे। आज की इस कहानी में इस मूवी का नाम है सोबी बोर, जिसे 2018 में रिलीज किया गया था और आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग 6.4 है। इस मूवी की शुरुआत सन 1943 से होती है, जब जर्मनी ने पोलैंड पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था और वहां रहने वाले सभी यहूदी लोगों के साथ बहुत ही अत्याचार करते हैं। तभी हम एक ट्रेन को आता देखते हैं, जो जर्मन के बनाए गए कैंप पर आकर रुकती है, जो लैंड से पकड़कर लाए गए जुई लोगों से भरी हुई थी। जैसे ही ट्रेन रुकती है तो जर्मन से सभी लोगों का बढ़िया स्वागत करते हैं और सभी से वादा किया जाता है कि इस जगह उन्हें एक बेहतर जीवन जीने को मिलेगा। लोगों की इस भीड़ में एक कपल को दिखाया जाता है, जिनका नाम जैकब और लूसा है, और इन दोनों की अभी नई नई शादी हुई है, जबकि सेल्मा नाम की एक खूबसूरत महिला भी इनमें शामिल थी। तभी जर्मन सिपाही इन लोगों से इनका सारा सामान ले लेते हैं और बदले में उन्हें एक पर्ची दे दी जाती है। फिर सब लोग कैंप के अंदर जाते हैं, जहां वैगनर नाम का ऑफिसर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि यहां तुम हमारे लिए काम करोगे, इसीलिए जिस किसी को जो भी काम करना आता है वह अपना नाम लिखवा दे। साथ ही सभी पुरुष और महिलाओं को अलग कर दिया जाता है और बताया जाता है कि यह एक तरह का प्रोसीजर है, जिसमें सभी महिलाओं को एक सावर के नीचे नहलाया जाएगा, ताकि उन्हें टाइफस एपिडेमिक जैसी महामारी से बचाया जा सके। इसके बाद तुम लोग अपने परिवार वालों से मिल सकोगे। फिर उन लोगों को अलग किया जाता है जिन्हें कोई काम आता था, जैसे कि इनमें से कोई लोहार था, कोई मोची तो कोई कारपेंटर। तभी जैकब कहता है कि मैं और मेरा दोस्त सुनार है। वह अपनी पत्नी के हाथ में पहनी हुई रिंग दिखाता है, जिसे उसने खुद बनाया है। जिसके बाद उन दोनों को काम पर रख लिया जाता है। तभी एक शख्स चुपके से सेल्मा के नजदीक आता है और कहता है कि अगर जिंदा रहना चाहती हो तो कोई भी काम पकड़ लेना, क्योंकि यह शख्स पहले से ही यहां रह रहा था, जो शायद सेल्मा को जानता था। जिसके बाद उन महिलाओं को सावर के लिए ले जाया जाता है, जिन्हें कोई भी काम करना नहीं आता था, जबकि जो लोग किसी तरह का काम करना जानते थे उन्हें अलग कर दिया जाता है। फिर अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, सब लोगों को काम पर लगा दिया जाता है, जबकि जैकब और सेल्मा जर्मन के बीच रहकर सोने को तराशने का काम कर रहे थे, जिसे जुई लोगों से लूटकर इकट्ठा किया गया था। तभी सोने के उस ढेर में जैकब को एक रिंग मिलती है, जिसे उसकी पत्नी ने पहन रखा था। जैकब अपनी बनाई हुई इस रिंग को पहचान लेता है और समझ जाता है कि इन लोगों ने उसकी पत्नी को मार दिया है। यह जितनी भी कीमती चीजें हैं, यह सब यहूदियों की है। दरअसल जिन महिलाओं को सावर के लिए ले जाया गया था वह एक गैस चैम्बर है, जहां यहूदी लोगों के ऊपर जहरीली गैस और एसिड डालकर बड़ी ही बेरहमी से मार दिया जाता है और उनकी बॉडी को एक बड़ी सी भट्टी के अंदर जला देते हैं, जिसकी चिमनी से हर समय धुआं निकलता रहता है। वहीं हम सासा नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो पहले एक रशियन फौजी हुआ करता था, लेकिन फिलहाल उसे उसके कुछ साथियों के साथ बंदी बना लिया गया है और वह सोबीबोर के इस कैंप में कारपेंटर का काम करता है। उसने कई बार यहां से भागने की कोशिश भी की है, लेकिन हर बार नाकामयाब हो जाता है। हालांकि लूक उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि यहां से बचकर भाग पाना बहुत मुश्किल है। फिर अगले दिन हम कुछ लोगों को बगीचे में काम करते हुए देखते हैं, जो तारों को काटकर यहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर बिछी माइंस के हटने से धमाके होने लगते हैं, जिसमें सब के सब मारे जाते हैं और एक भी इंसान यहां से जिंदा बचकर नहीं भाग पाता। इस हरकत की वजह से कैंप कमांडेंट बहुत गुस्सा हो जाता है और वह जुई लोगों को सबक सिखाने के लिए उन्हें फील्ड में बुलाता है और कहता है कि जिन लोगों ने यहां से भागने की कोशिश की वो तो बच नहीं पाए, लेकिन उनकी इस हरकत की सजा तुम लोगों को भुगतनी पड़ेगी। जिसके बाद वह सभी लोगों को घुटनों पर बैठने के लिए कहता है और अपने ऑफिसर्स को हर एक 10 में से एक कैदी को गोली मारने का ऑन ऑर्डर देता है। जिसके बाद ये लोग बड़ी ही बेरहमी से उन्हें मारना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते यहां लाशों के ढेर लग जाते हैं। कैंप कमांडेंट ऐसा इसलिए करवाता है ताकि कैदियों के अंदर उनका डर बना रहे और कोई भी दोबारा यहां से भागने की कोशिश ना करे। इस नरसंहार में 76 लोगों की जान जाती है और जो लोग जिंदा बचे थे सबके सब दहशत में थे। फिर अगले दिन हम कुछ लोगों को जंगल में लकड़ियां काटते हुए देखते हैं, जिनमें रशियन आर्मी का कमांडर सासा भी शामिल था। तभी उसका एक साथी उसे यहां से बचकर भागने का प्लान समझाने लगता है, लेकिन सासा अभी इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि यहां हर तरफ जर्मन सिपाहियों का सख्त पहरा है। तभी कैंप के अंदर काम कर रहे
उन वर्कर्स को दिखाया जाता है जो कीमती सामान को अलग कर रहे थे। तभी वहां बैठा जर्मन कमांडर हाइप को शराब ऑफर करता है, लेकिन वह यह कहकर मना कर देता है कि ऐसा करना हमारे धर्म के खिलाफ है। इस बात से कमांडर चिढ़ जाता है और कहता है कि अपनी पेंट उतारो, इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें 25 कोड़े लगेंगे। लेकिन यह कमांडर उसे तब तक मारता है जब तक कि वह बेहोश नहीं हो जाता। फिर अगले दिन कमांडर कार्ल इस जगह का मुआयना करने आता है जो इस कैंप का हेड है। जिसकी गंदी नजर स्लेम पर होती है, वो उसे एक हार भी ऑफर करता है, लेकिन स्लेम उसे लेने से मना कर देती है। इस बात से कमांडर भड़क जाता है और वह हाइम को उसे जबरन किस करने के लिए कहता है। हालांकि हाइम ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरन उसे ऐसा करना पड़ता है। सासा के पास खड़े होकर यह सब देख रहा था, तभी कमांडर उसे देख लेता है, जिसके बाद सासा वहां से चला जाता है। कार्ल यह बात जानता था कि सासा कोई आम नागरिक नहीं है। वह रेड आर्मी का कमांडर रह चुका है, इसीलिए वह उस जंगल में जाता है जहां सासा लकड़ियां काट रहा था। वह कहता है कि इस बड़ी सी लकड़ी को काटने के लिए तुम्हारे पास 5 मिनट है। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो मैं 10 में से हर एक आदमी को मरवा दूंगा। सासा जानता था कि यह काम बेहद मुश्किल है, लेकिन अगर वह नहीं कर पाया तो उसके कई साथी मारे जाएंगे। इसीलिए वह हिम्मत जुटाकर जी जान से लकड़ी काटना शुरू करता है, जबकि वहां खड़े मजदूर इस खौफ में थे कि अगर सासा यह नहीं कर पाया तो उनकी मौत पक्की है। लेकिन वह समय रहते 45 मिनट में ही उस लकड़ी को काट देता है। यह देखकर कार्ल को हैरानी होती है, जिसके बाद वह तिल मिलाकर यहां से चला जाता है। लेकिन सासा जानता था कि जर्मन उन्हें कभी भी मार सकते हैं, इसीलिए यह लोग रात को यहां से भागने का प्लान बनाते हैं। लेकिन कुछ जुई लोग उनके साथ मारपीट करने लगते हैं, जो नहीं चाहते थे कि कोई भी इस कैंप से बाहर जाए, वरना जर्मन इसकी सजा उन्हें देंगे। फिर अगले दिन एक और ट्रेन सोबिबोर कैंप में आकर रुकती है, जो अनगिनत मरे हुए लोगों से भरी हुई थी। ये वो यहूदी लोग थे जिन्हें जर्मन द्वारा टॉर्चर करके मार दिया गया है, लेकिन एक आदमी इनमें से अभी भी जिंदा था जो सासा के लोगों से बात करने की कोशिश करता है। वह बताता है कि हम लोग दूसरे कैंप से यहां लाए गए हैं जहां जर्मन ने सभी लोगों को मार दिया है, लेकिन तभी जर्मन ऑफिसर उसे शूट कर देता है। फिर यह लोग सभी लाशों को ट्रेन से नीचे उतारते हैं और उन्हें जलाने के लिए भट्टी के अंदर डाल दिया जाता है। यह देखकर यहां काम करने वाले सब लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि जर्मन एक दिन उन्हें भी मार देंगे, इसीलिए यह लोग जल्द से जल्द यहां से भागने की प्लानिंग करते हैं। सासा कहता है कि यहां 12 ऑफिसर्स हैं जो इस कैंप को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले हमें उन ऑफिसर्स को मारकर उनके हथियार लूटने होंगे, जिसके बाद हम बाकी सिपाहियों को मारकर यहां से भाग सकते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो जर्मन के ऑफिस में आ जा सकते हैं, जिनमें फिजिक्स का टीचर और सेल्मा भी शामिल है। अब अगले दिन जब ये लोग काम पर जाते हैं तो एक जर्मन ऑफिसर सेल्मा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और उसे उसके पास से एक मैगजीन मिलती है जिसे सेल्मा छिपाकर सासा तक पहुंचाने वाली थी। अब इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, तभी वह फिजिक्स टीचर पीछे से आकर उसका गला दबा देता है और उस जर्मन ऑफिसर को मार डालता है, जिसके बाद यह लोग उसकी लाश को छिपा देते हैं। जिसके बाद प्रोफेसर सासा से मिलता है और बताता है कि 12 में से 3 जर्मन ऑफिसर्स बाहर गए हुए हैं। यहां से भागने का यही सबसे सही वक्त है। तभी थॉमस नाम का एक छोटा सा लड़का बाहर आता है जो उन ऑफिसर्स के जूते साफ किया करता था। वह कहता है कि मैं उन ऑफिसर्स को आसानी से तुम तक लेकर आ सकता हूं और वह लोग मुझ पर शक भी नहीं करेंगे। अब सासा प्लान तैयार कर ही रहा था कि तभी सायरन के बजने की आवाज सुनाई पड़ती है, जिसके बाद सभी कैदी फील्ड में इकट्ठा हो जाते हैं। फिर ट्रक से कुछ जर्मन सोल्जर्स नीचे उतरते हैं जिन्होंने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। ये लोग किसी दूसरे कैंप से आए थे, जिनके स्वागत में सभी कैदियों को पेश किया जाता है ताकि वह लोग इन्हें मारकर अपना मनोरंजन कर सके। फिर यह लोग हवा में फायरिंग करते हुए सबको डराने लगते हैं और जब शाम हो जाती है तो एक खेल का आयोजन होता है जिसमें जुई लोगों को किसी जानवर की तरह एक हाथ गाड़ी में जोत दिया जाता है और जर्मन उनके ऊपर सवार होकर रेस लगाते हैं। उन्हें तब तक कोडों से पीटा जाता है जब तक कि वे गिर नहीं जाते और उसके बाद उन्हें गोली मार दी जाती है। ये लोग शराब के नशे में धोत किसी को भी गोली मार देते हैं। ये लोग हाइम को भी कोड़ों से मार मार कर अधमरा कर देते हैं और उसे जबरन शराब पिलाई जाती है। तभी जैकब अपनी पत्नी की रिंग लेकर वैगनर के पास जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि मुझे मेरी पत्नी वापस कर दो, लेकिन वैगनर उसके ऊपर शराब डालकर उसे जिंदा जला देता है, जिसे तड़प हुए देख सभी जर्मन ढाका लगाकर हंसने लगते हैं। तभी सासा अपने साथी की जान बचाने के लिए आगे आता है और कार्ल के सामने जाकर कहता है कि मैं दौड़ने के लिए तैयार हूं। जिसके बाद कार्ल अपनी कुर्सी के साथ हाथ गाड़ी पर बैठ जाता है और रेस शुरू होते ही कार्ल सासा पर कोड़े बरसाने लगता है। अब जर्मन का यह मनोरंजन तब तक चलता है जब तक कि उनका मन नहीं भर जाता। फिर जब वो लोग यहां से चले जाते हैं तो बचे हुए लोग यहां बिखरी पड़ी लाशों को इकट्ठा करते हैं।
तभी लूक सासा को ढूंढते हुए फील्ड में आती है और देखती है कि वह गंभीर हालत में जमीन पर पड़ा है, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। सासा को ऐसी हालत में देखकर लूक इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद सासा लूक के सामने अपने प्यार का इजहार करता है और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि कैंप में सब कुछ नॉर्मल हो गया है और लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तभी थॉमस जाकर वैगनर से मिलता है और कहता है कि हरूक, हमने तुम्हारे लिए एक कोट तैयार किया है जो तुम्हें जरूर देखना चाहिए। अब ये ऑफिसर जैसे ही अंदर आता है तो वहां छिपा हुआ सासा का एक साथी उस पर हमला कर देता है, लेकिन ज्यादा आवाज होने के कारण वह उसे सूट नहीं करता, बल्कि वहां रखी कुल्हाड़ी से पीट पीट कर उसे मार डालता है। अब इससे पहले कि कोई दूसरा ऑफिसर अंदर आता, ये लोग इस जगह को अच्छे से क्लीन कर देते हैं। फिर थॉमस दूसरे ऑफिसर को भी इसी तरह बहला फुसलाकर अंदर ले आता है और जब उसका ध्यान कोट पहनने पर था तो वह रूसी सोल्जर कुल्हाड़ी से हमला करके उसे भी मार देता है। अब थॉमस एक बार फिर बाहर जाता है और तीसरे ऑफिसर को बहला फुसलाकर नए जूते दिखाने के बहाने अंदर बुला लाता है, जहां सासा के लोग उस पर कैंची से हमला कर देते हैं और ये ऑफिसर तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देता है। अब तक ये लोग 3 जर्मन ऑफिसर्स को मारने में कामयाब हो गए थे, लेकिन बाकियों से निपटने के लिए इन्हें अभी भी हथियारों की जरूरत थी। जिसके बाद लोबो उस ऑफिसर के केबिन में जाता है जहां हथियार रखे हुए थे। ऑफिसर रेडियो सुनने में बिजी होता है, जिसका फायदा उठाकर स्लोब उस पर चाकू से हमला कर देता है और कुछ ही देर में उस ऑफिसर की मौत हो जाती है। जिसके बाद स्लोब हथियारों को एक हाथ गाड़ी में छिपाकर सासा के पास ले आता है, जबकि सेल्मा कुछ बुलेट्स छिपाकर इन तक पहुंचा देती है। तभी हाइम भी इनकी टीम में शामिल हो जाता है, जो इस कैंप की सभी बायर्स को काट देता है ताकि जर्मन बाहर किसी से संपर्क ना कर सके। अब सब कुछ प्लान के हिसाब से चल ही रहा था कि तभी सायरन के ने की आवाज सुनाई पड़ती है, जिसे सुनकर सब लोग फील्ड में इकट्ठा हो जाते हैं। दरअसल कार्ल को उन पर शक हो गया था। वह पूछता है कि मेरे ऑफिसर्स कहाँ हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। तभी स्लोब अंदर से कमांडर पर गोली चला देता है और वह घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद टावर पर तैनात गार्ड्स हरकत में आ जाते हैं और मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसी दौरान सासा उन दोनों गेटकीपर्स को शूट कर देता है, जिसके बाद सभी कैदी गेट की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन टावर से हो रही गोलीबारी में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तभी सासा लूक को ढूंढने अंदर जाता है, जो दोनों तरफ से हो रही फायरिंग में फंस गई थी, लेकिन तभी उसे गोली लग जाती है। हालांकि सासा के साथ ही टावर पर तैनात गार्ड्स को मार देते हैं, जिसके बाद उन्हें रोकने के लिए यहां कोई नहीं बचता और ये लोग मेन गेट को तोड़कर जंगल की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन कैंप के बाहर बिछी माइंस अचानक फटने लगती है और इन धमाकों में काफी लोगों की जान चली जाती है। हालांकि उनमें से काफी सारे लोग जंगल में भागने में कामयाब भी हो जाते हैं। फिर मूवी के एंड में बताया जाता है कि इस कैंप में लगभग 600 कैदी थे, लेकिन आधे कैदी ही जंगल तक पहुंचने में कामयाब हो पाते हैं, जबकि आधे गोलीबारी और धमाके में मारे गए थे। और इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी कहानी सोबिबोर मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।